इंदौर से लगे चांदनखेड़ी गांव में कुछ दिनों पहले रैली पर पथराव को लेकर गुरुवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर ने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 16 सदस्यों का दल चांदनखेड़ी गए थे और वहां की हकीकत जानकर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेह हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। मीडिया से चर्चा में मेघा पाटकर ने कहा कि जिस गांव में कभी दंगा नहीं हुआ वहां उकसाने का काम हुआ है। जो घटनाक्रम हुआ है वो बताता है कि शासन प्रशासन को पता था, फिर भी सतर्कता नहीं रखी। दूसरे दिन अवैध रूप से अतिक्रमण तोड़े गए। पाटकर ने नुकसान की भरपाई की और न्यायिक जांच की मांग की है। इंदौर संभाग के नेपालपुर तहसील के गौतमपुरा क्षेत्र के चांदनखेड़ी गांव में जो हकीकत बनी है वो मंदसौर और उज्जैन के ही पैटर्न पर मुस्लिम बाहुल्य वाले गांव में हुआ हमला है और इसमें राज्य शासन प्रशासन ने अपनी भूमिका जो निभानी थी संवैधानिक और कानूनी वो नहीं निभाई है। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लग रहे हैं उस चांदनखेड़ी गांव के मुस्लिम समाज के ही लोगों को अपराधी बनाकर हमारे सामने आया हुआ खेड़ी में जो चित्र हमने देखा है और जो वीडियोस की भी हमने जांच की है और हमने दोनों बाजू के साथ चर्चा की है। बेटमा में हमको वहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष और रैली में शामिल हुए विविध गाँव के लोग भी मिले। तो हमारा निष्कर्ष ये है कि इसमें जिस गांव में कभी विवाद और दंगा नहीं था उस गांव में उकसाने का काम हुआ है और पथराव किसने हुआ ये अगर जांच का मामला भी रखे, गोली किसने चलाई ये जांच का मामला भी रखे तो हमें मंजूर है। लेकिन उसमें भी हमको लगता है कि वहाँ कुछ घंटों तक आखिरी घर कादर अखबार का जो गांव की सीमा के बाहर था एक प्रकार से, उसमें उसके सामने बिठाकर और लोगों को बुलवाकर जिनके हाथ में लोहे की सलियां थी, तलवारें थी, उसमें से कुछ युवा मनोरे पर चढ़कर उसको तलवार से हानि पहुंचाने की कोशिश करके जो हुआ है वो पूरा घटनाक्रम बताता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को पता था कि कई गांव के लोग एकत्रित होकर ये रैली जन जागरण केवल अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे पर कर रही है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन कर लेनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं ली। हम ये भी जान रहे हैं हमारी जांच के आधार पर कि दूसरे दिन जो रास्ता रुंदीकरण का काम हुआ जिसमें बहुत सारे घर अतिक्रमणदार के तोड़े गए वो पूरा अवैध रूप से हुआ। न पंचायत को खबर की गई, न नोटिस दी गई घरों को और उसमें कई सारे मुस्लिम परिवारों को स्थलांतर करना पड़ा है। हमारी मांग यही है कि ये जो नुकसान हुई है उस पूरी नुकसान की भरपाई तो होनी ही चाहिए। उसके पंचनामे भी अभी पूरे नहीं हुए और जांच केवल पुलिस के स्तर पर नहीं हो सकती है, केवल प्रशासकीय स्तर पर नहीं हो सकती है, वो न्यायिक जांच है वो भूतपूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए। सीएम की घोषणा पर किए एक सवाल के जवाब में एडवोकेट हाशमी ने कहा कि सीएम को शायद सीआरपीसी और इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है। सीएम को कानून पढ़ने की जरूरत है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को शायद सीआरपीसी और इंडियन लॉ की जानकारी नहीं है। जब पत्थर मारने में जो सेक्शन में सज़ा अगर हो सकती है वो मैक्सिमम 323 है, जिसमें 2 महीने की सज़ा हो सकती है ज़्यादातर, बहुत मैक्सिमम। लेकिन अब ये है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से कानून पढ़ने की ज़रूरत है, लॉ पढ़ने की ज़रूरत है, तभी वो अपना बयान जो है कानून के मसले पे दे सकते हैं। और अगर पत्थर मारने से उनका आजीवन कारावास हो रहा है तो फिर तलवार मारने के ऊपर क्या सज़ा देंगे वो, घर में आग जलाने की क्या सज़ा देंगे वो। और एक घर में जो भय का माहौल पूरे गाँव में, प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त हो गया है, उसमें जिन लोगों को, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको क्या सज़ा देंगे, इस बात का जवाब आपको उनसे लेना है। बहरहाल देखें तो मेघा पाटकर ने 16 सदस्यों के साथ चांदनखेड़ी में हुई घटना की जांच की और मामले में न्यायिक जांच की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।